आज हम आपको एक ऐसी खबर देंगे जिससे आपको इंडिया की इस गेम चेंजर रणनीतिक परियोजना पर गर्व होगा। कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट के MMTTP इंडिया का एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है जो भारत को म्यांमार से जोड़ता है। आगे इसे आसियान देशों तक भी बढ़ाया जा सकता है। मालूम हो कि देश के सामरिक हितों पर नजर रखते हुए भारत सरकार ने मिजोरम के माध्यम से म्यांमार के लिए अपने रणनीतिक सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का फैसला किया था। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पूर्ववर्ती देशों के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए इस परियोजना को बनाया गया था। कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट के नाम से बनने वाला ये प्रोजेक्ट बिना किसी बाधा के तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इसका आर्थिक और रणनीतिक दोनों रूपों से दक्षिण मिजोरम के समाज पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सड़क मार्ग में 33 पुल होंगे, जिनमें से 8 भारत की तरफ हैं और जिनमें से 7 पर काम एडवांस स्टेज में है। ये सभी पुल क्लास 70 के पुल के होंगे। क्लास 70 का मतलब है कि पुल 70 टन का भार वहन कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि पुल T-90 टैंक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल और जिनमें से पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों जैसी सैन्य मशीनों को आसानी से ले जाया जा सकता है। म्यांमार के साथ सीमा प्रबंधन की जिम्मेदारी आर्मी को सौंपी गई है। ये आतंकवाद रोधी अभियानों के अलावा नागरिक प्रशासन को भी सहयोग प्रदान करता है। यह सड़क रणनीतिक रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दक्षिण एशिया के लिए भारत का एक प्रवेश द्वार होगा और आवश्यकता के समय पर सैन्य बलों को भी एक्स्ट्रा एडवांटेज प्रदान करेगा। साथ ही चीन म्यांमार पर अपना प्रभाव मजबूत कर रहा है, तो ये मार्ग चीन के प्रभाव को भी म्यांमार में कम करेगा। 2008 में स्वीकृत परियोजना में प्रारंभिक लागत 536 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 3200 करोड़ हो गई है और इस परियोजना की पूरे होने की डेडलाइन भी 2015 और 2021 में बढ़ाई गई है। अब यह परियोजना 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। यह रणनीतिक परियोजना पश्चिम बंगाल के हल्दिया बंदरगाह को म्यांमार के राखीन राज्य में सितवे बंदरगाह के साथ समुद्र से जोड़ेगी। यह चिन राज्य में पाल्दवा के साथ सितावे बंदरगाह को कालाधन नदी मार्ग के माध्यम से और फिर पालेटवा से सड़क मार्ग से मिजोरम के लावंगतलाई तक कनेक्ट करेगा। लगभग 1000 किलोमीटर यह मार्ग इस दूरी को 4 दिनों तक कम कर देगा। यह रणनीतिक परियोजना चीन से संभावित खतरे को कम करने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि देश का उत्तर पूर्वी भाग भौगोलिक रूप से केवल सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक कहे जाने वाले संकीर्ण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ये कॉरिडोर लगभग 200 किलोमीटर लंबा है और सिर्फ 17 किलोमीटर चौड़ा है। चीन म्यांमार में भारतीय काम को बाधित करने के लिए कोशिश करता रहता है। म्यांमार स्थित आतंकवादी समूह अराकान आर्मी भारतीय परियोजनाओं को बाधित करने के उद्देश्य से भारतीय इन्वेस्टमेंट पर हमला करता रहा है, क्योंकि चीन कभी नहीं चाहता था कि कलादान परियोजना सफल हो और यही वजह है कि म्यांमार में मौजूद विद्रोही समूहों को चीन हथियार मुहैया करा रहा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह परियोजना संचार के बेहतर साधनों के माध्यम से शेष भारत के साथ उत्तर पूर्वी राज्यों को एकीकृत करेगी, जिससे क्षेत्र के लोगों को केंद्र सरकार की अनेक लाभकारी नीतियों का लाभ मिल सकेगा। यह भारत के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से एक है। MMTT परियोजना दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है और परियोजना पूरी होने से पहले हमें स्थानीय लोगों के अपलिफ्टमेंट की भी आवश्यकता है। यदि अभी हम स्थानीय नागरिकों की आर्थिक, वित्तीय और शैक्षिक स्थिति को देखते हैं, तो यह बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। भारत की फ्री एक्ट पॉलिसी के रूप में यह परियोजना मिजोरम और उसके लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे भारतीय सेना में स्थानीय लोगों का रुझान बढ़ेगा। इस परियोजना द्वारा केंद्र सरकार न केवल अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक नीति पर ध्यान केंद्रित करेगी, बल्कि स्थानीय लोगों का भी विकास करेगी।
हालांकि म्यांमार में सैन्य शासन के बाद 1 फरवरी से भारत में प्रवेश करने वाले शरणार्थियों के साथ सीमाओं की स्थिति थोड़ी खराब हो गई है। म्यांमार में सैन्य शासन के बाद भारत म्यांमार सीमाओं पर म्यांमार से आने वाले शरणार्थियों के कारण सीमा पर अशांति है। 1 फरवरी से म्यांमार से भारत में प्रवेश करने वाले शरणार्थियों के साथ सीमाओं की स्थिति अस्पष्ट है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, मुझे जरूर बताएं।